नमस्कार विद्यार्थियों। आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन चैनल पे आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेके उपस्थित हुआ हूँ। पिछले एक महीने से लगातार विद्यार्थियों के मन में जो विद्यार्थियों के अध्यापक भर्तियों को लेकर जो संशय चल रही थी, उनकी चारों तरफ से जो सूचनाएं आ रही थी, उन सारी चीजों को हम लगातार अपडेट आप लोगों के पास पहुंचा रहे थे। जैसा कि वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत डिपार्टमेंट की हो, चाहे स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग की भर्ती की बात हो, सारी भर्तियों की जो चर्चा हमने की थी वो लगभग वो सारी भर्तियां जो थी वो लगभग एक प्रकार से उनकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और अध्यापक के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए भी आवेदन की शुरुआत कल से स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को, जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, उन सभी को मैं ये कहूंगा कि अपने अंतर मनन को और मां सरस्वती को ध्यान में रखते हुए आने वाले एक वर्ष के लिए अपने कठिन तपस्या के अंदर वापस जूझ जाइएगा। इस कठोर तपस्या का परिणाम आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आने वाला जो वर्ष होगा वो ये मान के चलना कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार वर्ष होगा। अधिकांश मेरे ऐसे विद्यार्थी जो रास्ता भटक गए थे, पिछली भर्तियों में कुछ नंबरों से रह गए थे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों के दिमाग में जो संशय था कि भर्तियां आएगी नहीं आएगी, भर्तियां रुकी हुई है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें निकाल दीजिएगा, क्योंकि नई सरकार नया एजेंडा नए तरीके से जो भर्तियां लेके आई है उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत फायदा होगा। देखो, सिक्कर पत्रिका के अंदर एक खबर चल रही थी, सिक्कर पत्रिका के अंदर एक खबर आई थी और उस खबर का हमने जिक्र किया। देखो, हमने मेरे पिछले वीडियोस को आप लोग देखना एक बार जाके, मैंने अध्यापक भर्तियों के लिए ये सूचना पहले भी एक डायग्राम बना के मैंने डाल दिया था कि किस आधार पर भर्तियों की संभावनाएं हो रही है। भर्तियों की संभावनाओं के जो सूचनाएं हैं किस आधार पे लोग तय करते हैं। तो देखो, जो 100 दिन की कार्य योजना थी प्लानिंग गवर्नमेंट की, उन गवर्नमेंट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रदेश के स्कूलों में 1.24 लाख पद खाली चल रहे हैं। अब कल्पना करो, 1.24 लाख पद खाली चल रहे हैं, बोर्ड परीक्षाएं सर पे है, नई सरकार को सारी परिणाम तय करने हैं। पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया वो डज नॉट मैटर। लोकसभा के चुनाव सामने आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये होती है कि आने वाले समय में जो 1.24 लाख जो खाली पद चल रहे हैं, इनकी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी जाए और इन भर्तियों को कहीं ना कहीं अपने को करवाना ही है। देखो साथियों, भर्तियां लगातार चल रही है, पर फिर भी हम ये सोचते हैं कि पहले भर्ती आई थी, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। पद इतने खाली चल रहे हैं शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार कि भर्तियों की कोई कमी नहीं है। देखो, प्रधानाचार्य के लगभग 6300 पद रिक्त चल रहे हैं। अब आप लोग सोचो कि स्कूलों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कौन बनते हैं। पहले प्रधानाचार्य की भर्तियां, एग्जाम्स वगैरह, हेडमास्टर के एग्जाम वगैरह, आजकल अब कुछ भी नहीं हो रहे। आजकल व्याख्याताओं को ही प्रमोट किया जा रहा है, उप प्रधानाचार्यों को ही प्रमोट किया जा रहा है, और उप प्रधानाचार्य की भी वही लगभग 11,000 पद खाली चल रहे। हम कोशिश करेंगे, हम इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि जब अगर इन पदों को भरा जाएगा तो यहाँ पे व्याख्याता में ऑलरेडी 14,000 पद खाली चल रहे हैं, तो अगर और वहां पे जाते हैं तो यहाँ पे पदों की संख्या और खाली हो जाएगी, क्योंकि जब इन्हीं व्यक्तियों को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा उधर, क्योंकि प्रमोशन होगा इनका वहां पे, क्योंकि उप प्रधानाचार्यों को इधर और इधर दोनों तरफ भेजते तो व्याख्याता के पद 14,000 है। अगर मान के चलो व्याख्याता में 5,000 लोगों को उप प्रधानाचार्य बना दिया जाता है डीपीसी के तहत, तो 14,000 तो पहले ऑलरेडी खाली चल रहे, प्लस अगर आप इसमें 5 करोगे तो ये लगभग आप मान के चलना 20,000 पद तो व्याख्याताओं के ऐसे ही हो रहे हैं। अब पर के चलो, अगर इनमें भी अगर प्रमोशन वगैरह का कुछ अगर ये लगा लेते हैं तो मेरा मानना है तो लगभग आप ये मान के चलना कि 10,000 के लगभग व्याख्याताओं की भर्ती के संभावना है। अब लोग बात कयास लगाते हैं कि सब भर्ती व्याख्याता की 6,000 से 7,000 आएगी। हाँ भाई, हो सकता है 6,000 7,000 भी आ जाए, हम तो सरकार है नहीं, पर हमारा अनुमान है कि इतनी रिक्तियां है होती है, तो लगभग ये आंकड़ा तो क्रॉस करेंगे। मान लेते हैं 10,000 नहीं होगी, पर 6,000 प्लस 7,000 प्लस तो भर्ती डेफिनेटली होगी। और मेरा अगला वीडियो व्याख्याता भर्ती की जितने भी मेरे अभ्यर्थी साथी है वो ध्यान रखना, मेरे पदों का वर्गीकरण करके बताऊंगा कि किस विषय में कितने पदों की रिक्तियां होगी और चल रही है व्याख्याता भर्ती की। अपना नेक्स्ट वीडियो केवल व्याख्याता भर्ती पे आएगा। फिर बात करें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की, यहाँ पे वही 15,000 से 17,000 रिक्तियां चल रही। अगर यहाँ पे प्रमोशन होके जाता है तो जाहिर सी बात है कि इनमें भी वरिष्ठ अध्यापक में जाते हैं, तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा, 5,000 पद यहाँ पे हो जाएंगे, तो वही 15-16,000। लेकिन वही आप मान के चलना कि मेरा जहां तक अनुमान है
14,000 के लगभग से लेके 15,000 तक भर्तियां वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में भी होगी। कैसे भी हो, ये ऊपर नीचे खेल इनका चलता रहता है, क्योंकि जैसे रिटायरमेंट होते हैं, कुछ का प्रमोशन इधर हो जाएगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड का यहाँ हो रहा तो इनका यहाँ हो रहा है। अब इनको नहीं करते तो ये जो पद है ये तो इनके बने हुए रहेंगे, क्योंकि इन रिक्तियों की पूर्ति करना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये वर्ष तो निकल गया, पर आने वाले सालों में नहीं चाहेगी भजन लाल जी की सरकार, नया एजेंडा, नई नीतियां, कि हम इसी प्रकार से ये रिक्तियां खाली रखें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव के बाद में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अगर अपने स्थान को ग्रहण करती है तो वही सारी चीजों को भरना पड़ेगा। अब मैं बात करूं अध्यापक भर्ती की, L1 और L2 की। देखो L1 और L2 की मैंने पहले भी बताया था कि ये भर्तियां जो होगी इनसे पहले रीट एग्जाम, पात्रता परीक्षा करवाई जाएगी। रीट पात्रता जरूरी इसलिए है क्योंकि नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जो मेरे साथी पिछले रीट अध्यापक भर्तियों में जो पात्र है वो तो है ही, अगर जो नहीं है वो रीट पात्रता के लिए आप लोग ये मान के चलो कि तैयारी में जुट जाओ। गारंटी है, गारंटी फिर मैं बोल जाता हूं, गारंटी का मतलब ये है कि आप मान के चलना कि फरवरी या मार्च के अंदर, फरवरी मार्च में रीट एग्जाम एग्जाम के फॉर्म भरवाए जा सकते हैं, और फिर इसी एग्जाम को आप 3 महीने बाद में या मान के चलो कि आप जुलाई या अगस्त तक इस एग्जाम को करवा दिया जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण सूचना थी पदों के वर्गीकरण को लेकर मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो ठीक है साथियों, आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखो, अपनी पढ़ाई को इतनी बेहतरीन तरीके से करो, निरंतरता के साथ पढ़ाई करो। पढ़ाई के लिए, एग्जाम के लिए सटीक रणनीतियां, इंफॉर्मेशनल वीडियो, वो सारी चीज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। तो ठीक है साथियों, इस सारी चीजों को देखना। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाह रहा था आप लोगों को कि कहीं ना कहीं आप लोग ये मान के चलो कि जिस प्रकार से सरकार, जिस आरपीएससी हो चाहे अपने अधीनस्थ बोर्ड हो, इतनी एक्टिव नजर आ रही है कि अभी जैसे संस्कृत विभाग की जो भर्तियां थी, संस्कृत विभाग की जो भर्तियां हैं, अपने संस्कृत विभाग की भर्तियों की बात करें तो जैसे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की बात करूं तो इनके फॉर्म इस समय क्या हो रहे हैं, फॉर्म अभी इसके शुरू हो चुके हैं। संस्कृत विभाग ने यानी कि आरपीएससी ने संस्कृत विभाग स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, ये दोनों भर्तियां जो होगी, ये भर्तियां नवंबर में और दिसंबर में एग्जाम होंगे। अब आप सोचो, जनवरी फरवरी का महीना चल रहा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होंगे इनके, तो आप लोगों के पास में 8 से 9 महीने का टाइम है। मान के चलो सामान्य विभाग की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अगर नवंबर और दिसंबर में इन एग्जाम्स को आरपीएससी अगर फाइनल तारीख घोषित कर रही है, अभी वैकेंसी है, एक तारीख फाइनल घोषित कर दी और आरपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अगर आप 8-9 महीने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हो तो देखो, अलग अलग विषयों में जो पदों का वर्गीकरण है, उन सारे पदों के वर्गीकरण को लेकर अगर आप लोग तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको आपकी सामान्य विभाग की भर्तियों में इन चीजों का पूरा फायदा मिलेगा। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, मां सरस्वती आप लोगों को भरपूर तरीके से पढ़ाई का जो आपका जो मानस है उसको एकाग्रचित रखेगी। और इसी के साथ हम अगला जो वीडियो अपना आएगा उसका इंतजार करना, मैं अलग अलग पदों का वर्गीकरण लेके आपके सामने आऊंगा। जय श्री राम।